मतलब एक रिकॉर्डिंग में रफ़ी साहब एक हीरे की अंगूठी पहन के आए थे। उस अच्छा। वक्त में ये मेल मेंबर्स में ये काफ़ी था, 9 हीरे की अंगूठी। और बार बार वो इस कदर देख रहे थे। तो अच्छा। मैंने धीरे से पूछा, रफ़ी साहब नई अंगूठी पहनाई क्या? तो बोले हाँ हाँ ज्योति, एक बच्चे की तरह मुझे दिखाने लगे, देखो तो ज्योति कैसी है। तो मैंने कहा जैसी आपकी आवाज़, जैसा आपका संगीत, उससे भी कई गुना खूबसूरत, ऐसा मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि आपकी आवाज़ से बढ़कर और अच्छा। दुनिया में कुछ खूबसूरत है ही नहीं। वो तो अल्लाह ताला जैसे आपके मुंह से बोलते हैं, ऐसा मतलब छोटी होके भी मुझसे जितना बन पड़ा, मैंने उनकी तारीफ़ की, वो बड़े खुश हो गए। फिर कुछ भी घर की बात होती थी, ज्योति, हाँ ये जो फोटोग्राफ है, इसमें ऐसे हुआ कि शारदा जी ने भी मुझसे गाने गवाए हैं। अच्छा। जी हाँ। हाँ। तो शारदा जी मुझे ले गई हम्म, और वहाँ पे मेरे बाल कटवाए। मेरे बाल बहुत लंबे और घने थे। मतलब इतना बड़ा इंसान मेरे जैसी न्यू कमर के लिए इतना सोचता है, ये मैंने कभी सोचा ही नहीं था। रिकॉर्डिंग पे जब मैं गई, हम्म, उनका सबसे पहला सवाल था, ज्योति तुमने बाल कटवाए? मैं हैरान रह गई। तो मैंने डरते डरते कहा, जी हाँ, बिल्कुल नहीं, अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरती दी है। और सचमुच मैं उस वक्त बहुत ही खूबसूरत थी। हम्म, पता नहीं आज आप मुझे देख रहे हैं तो मुझे इतना, मतलब एक तरफ से खुशी भी महसूस हुई, एक मतलब अभिमान भी लगा कि मैंने हाथ जोड़ के उनसे कहा, रफ़ी साहब आइंदा मैं ज़िंदगी में कभी बाल नहीं कटवाऊंगी। और फोटोग्राफर में ने इस कदर इसको कैप्चर किया है कि वो जहाँ भी हो उसको भी मैं नमस्कार करती हूँ। खुश हो गए रफ़ी साहब एकदम। अच्छा। फिर उस वक्त मैं बांद्रा वेस्ट में रहती थी, तो उनका घर बिल्कुल ही नज़दीक था। तो उनके जो साले साहब थे, ज़हीर, तो उनसे हम अपॉइंटमेंट लेते थे और उनके घर जाते थे। घर गए, वो रफ़ी विला मतलब आज अगर होता तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन होता, इतना अच्छा। खूबसूरत था, मैं क्या बताऊँ आपको। जैसे ही हम अंदर गए, उन्होंने बड़े प्यार से अगवानी की और बोले, ये जो गालीचा है ना, मतलब चल भी नहीं रही थी मैं, ये मुझे किसी ने गिफ्ट दिया होगा अरबस्तान से उनको, देखिए कितना खूबसूरत है। मैंने कहा सचमुच इतना मुलायम है कि मैं क्या बोलूँ। मतलब वो मेरे साथ एकदम बच्चे की तरह खिल के और इतनी अच्छी बात करते थे कि मुझे बहुत अच्छा लगता था। फिर उनके घर की चाय मतलब वो कुछ और ही होती थी। तो मैंने चाय पी, नाश्ता खाया उनके साथ। तब वो उषा खन्ना जी, वो रिहर्सल के लिए तब आई। तब उनसे भी उन्होंने कहा, देखिए ये ज्योति जी हैं, नई सिंगर है, आवाज़ बहुत अच्छी है, कोई भी अच्छा ड्यूएट हो तो ज्योति जी को ज़रूर याद कीजिए। ये भी उनका मेरी तरफ कितना बड़प्पन था कि मैं आज तक मतलब उनकी शुक्रगुजार हूँ, बिल्कुल तहे दिल से। और हर घड़ी उनको घड़ियों का बहुत शौक था, रफ़ी साहब को। रफ़ी हाँ। साहब जी को। तो पूरी दीवार एक इंटरनेशनल कलेक्शन था उनका, और एक साथ बजती थी। मैंने कहा देखिए जी, ये आपको सुरों की सलामी दे रहे हैं, हाँ। आप सुरों के जो बादशाह हैं, उनको आपकी सभी घड़ियाँ एक टाइम में टन टन करके सलामी दे रहे। समझ गया। इतने खुश हुए, मेरे दोनों हाथ हाथ में लेके बोले, कितनी अच्छी बात करती हो, इतनी छोटी हो लेकिन बात बहुत अच्छी करती हो। ये यहाँ से निकलता है, ये कोई सोची समझी सोची बात समझी। नहीं होती है। हाँ। ये मतलब ऐसे ही निकल जाती है जो दिल में होती है। जी। तो जैसा आप। बड़े इंसान, एक रिकॉर्डिंग था, मतलब हमारा ड्यूएट था, और सिंगर का कमरा अलग होता था ना। तो उन्हीं में से कोई एक सामने खड़ा रहा, मतलब तमीज़ नहीं थी कि अच्छा। इतने बड़े गायक थे, और वो यूं यूं जैसे वो बैंड में करते हैं कर रहा था। रफ़ी साहब इतने बड़े थे कि उन्होंने अगर
नज़र से भी ऐसे किया होता तो वो खामोश रहता। लेकिन वो इतने मतलब इतने सोने के दिल के थे, मेरे से बोलते हैं धीरे से, ज्योति एक काम करो ना, ये सामने जो खड़ा है ना, ये बार बार जो ऐसे कर रहा है, उसे मेरा ध्यान इधर उधर बहुत भटक रहा है, उसको जाके बोलो कि ऐसा मत करो। और हालांकि वो कोई था भी नहीं। मैंने सोचा आपके रहते मैं बोलूं, आप बोल दें तो पूरा जो भी बजाने वाला यूनिट है वो खामोश हो जाएगा। नहीं नहीं, और उनका बात करने का ढंग इसी तरह से होता था, नहीं नहीं ज्योति इतना तो करो ना मेरे लिए। तो मैं भी डरते डरते गई और मैंने उस इंसान से कहा, देखो भैया माफ़ कर देना मुझे, रफ़ी साहब को आप जो भी ये इस तरह से कर रहे हैं ना, ये इशारे बिल्कुल उनको मतलब गवारा नहीं हो रहे हैं और उनका ध्यान ठीक तरह से नहीं लग रहा है, तो आप प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। तो वो तो वहाँ से ऐसा छू मंतर हो गया कि मैं क्या बताऊँ। और मैंने आके रफ़ी साहब के पैर छुए। मैंने कहा आपने भी मुझे किस काम पे लगा दिया, क्योंकि वो मैं तो आपके सामने कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन वो कोई हो, अरे कुछ नहीं होता, उसने अगर कोई तकलीफ़ दी तब मुझे बताना। तो मैंने कहा फिर अभी आपने ही क्यों नहीं उससे कहा। लेकिन वो इतने साफ दिल, इतने नेक दिल इंसान थे, सच्ची मैं कहती हूँ कि उनको बहिश्त ही नसीब हुआ होगा। अल्लाह ताला मतलब ऐसे इंसान बार बार नहीं बनाता, सचमुच।